Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to investors. हेलो फ्रेंड्स, कैसा रहा आज आपका दिन? क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट ने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्शन दे दिया। आप देख सकते हो कि 24,380 के नीचे शॉर्ट करने को कहा था, बट मार्केट तो इतना जोर से टपक गया कि मार्केट आ गया 23,800 पे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मुझे भी पता है कि इतना ज़्यादा मीन्स जो फ्लक्चुएशन है वो कोई भी हैंडल नहीं कर सकता है। इतना गिरने के बाद ऑफ कोर्स लाइक मार्केट ओवरसोल्ड था, तो आप देख सकते हो ज़्यादातर मार्केट साइडवेज में ही था और सिर्फ बाद में ये दो अच्छी मूव मिली। तो ओवरऑल देखोगे तो आज हम अच्छा नहीं कर पाए, बट ऑब्वियसली क्योंकि बहुत ट्राई किया कि एक तो अच्छी मूव मिल जाए, बट नहीं मिला। बट नेवरदलेस हमने कंसेप्ट को मिस नहीं किया कि मीन्स बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए, यही एक कंसेप्ट है। छोटे मोटे 10 पॉइंट 5 पॉइंट 4 पॉइंट के कंसेप्ट आप आराम से मीन्स ऐसे मार्केट में चल सकता है, बट बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए क्योंकि कल एक्सपायरी है और कल हो सकता है कि मार्केट एक बढ़िया सा मूव दे जो एक डायरेक्शन में चले और अच्छा खासा हमें कुछ कमाने को मिले। इसके लिए जो भी एनालिसिस आज बताऊंगा बहुत ध्यान से सुनना, एंड एट द सेम टाइम अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट नहीं किया है तो फटाफट कर लेना, क्योंकि जो एनालिसिस कल के लिए मैं बताने वाला हूं उसमें कुछ कंसेप्ट्स रहेंगे जो आपको ध्यान से सुनने हैं। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर मीन्स टॉप न्यूज़ क्या है? तो ऑयल प्राइस इतना बढ़ रहा है कि आप हैरान हो जाओगे। 7%, 8%। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि एक चीज़ तो है कि वीकेंड में धमाका हो गया है दोनों तरफ से, यानी कि इज़राइल से ईरान की तरफ और ईरान से इज़राइल की तरफ। अगर आप देखोगे तो मीन्स कुछ फ़ोटोज़ आप इंस्टाग्राम पे देख सकते हो कि पूरी की पूरी ईरान की रिफाइनरीज, तेहरान में जो भी है तेल वो जला दिया गया है, और ऊपर जो है वो मीन्स सूर्य की जो रोशनी है वो आ ही नहीं रही है। सुबह है बट पूरे काले बादल दिखाई दे रहे हैं, और कोई लोग कह रहे हैं कि ब्लैक रेन भी गिर रहा है। तो बहुत हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। और वही चीज़ इज़राइल में भी हो रहा है। बहुत सारे बम जो फेंके गए हैं उसके कारण बहुत ज़्यादा तबाही मच गई है। तो ये चीज़ ख़त्म कब होगी? तो सबसे पहले जो चीज़ है हमें जानना इम्पोर्टेंट है कि क्या चाहता है इज़राइल। और इज़राइल डे वन से बहुत क्लियर है। इज़राइल चाहता है सबसे पहले अपने अस्तित्व की लड़ाई, यानी कि जो और ये अस्तित्व की लड़ाई क्या है थोड़ा सा मैं समझाता हूँ कि कोई अगर आपको धमकी दे और कहे कि अगर मैंने कुछ बम बिम बनाया तो सबसे पहले मैं तेरे घर पे डालूंगा, तो डेफिनेटली उसे रोकना ये अस्तित्व की लड़ाई है, राइट? अब ये ऐसे चीज़ तो नहीं है कि पूरा का पूरा ईरान तबाह कर दे, तो ये इनको नहीं चाहिए। इनको चाहिए सबसे पहली चीज़ रिजिम चेंज यानी कि तख्ता पलट। एक फ्रेंडली गवर्नमेंट जो नहीं चाहती है कि इज़राइल का हशर बुरा हो, जो चाहती है कि हम भी खुशी से रहे, आप भी खुशी से रहो, और हम जो परमाणु चीज़ है उसको टोटली बंद करना चाहते हैं, और हम खुश रहना चाहते हैं, हम थोड़े से मॉडर्न बनना चाहते हैं। बस यही इनका गोल है। अगर ये अचीव हो गया तो ये पूरा का पूरा चीज़ उधर ही ख़त्म हो सकता है। बट आयतुल्ला खुमैनी के बाद उसके दूसरे बेटे मुक्ताफी खुमैनी करके नाम है कुछ, उसने कमान पकड़ ली है, और ये युद्ध जो है वो ख़त्म होने का नाम नहीं दे रहा है। इसमें आ रहा है अब नया एंगल, जो कि है ईरान के पास भी एडवांस कुछ ऐसे तकनीक है, जैसे कि आप देखोगे तो एक मिसाइल से 80 मिसाइल्स आते हैं,
जो कि आयरन डोम या डेविड स्लिंग भी पकड़ नहीं पा रहे हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ रहे हैं जो आवाज़ के गति से 8 या 10 गुना 6 या 7 गुना ज़्यादा है, तो ये भी आयरन डोम नहीं पकड़ पा रहे हैं। आप देखोगे तो कुछ अजीब अजीब आकार के कुछ बम गिर रहे हैं। तो ये सब जो चीज़ है, जो सब दहका देने वाली है, और इज़राइल ने भी इसके बारे में नहीं सोचा था। अब क्या होगा, तो इसका रिएक्शन होगा, और इसका रिएक्शन और तेज़ होगा, और ये जो रिएक्शन है इससे मार्केट और गिरेगा। तो कुछ कर नहीं सकते। हाँ, हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे तेल के भाव बढ़ेंगे, हमारे यहाँ पे सीएनजी का, जिनकी जिनकी सीएनजी की गाड़ी है तो थोड़ा सा संभल के, क्योंकि हो सकता है सीएनजी राशन की तरह बिके। अगर एलपीजी जिनके जिनके सिलेंडर्स है तो थोड़ा सा ध्यान रखना। अब मैं ये खास करके एलपीजी सीएनजी पे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेजॉरिटी जो है वो कतार से आता है, और कतार के बीच में आता है स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़, जो कि ईरान ने रोक रखा है। तो इसके लिए ये अगर ये युद्ध 1 या 2 हफ्ता चला तो डेफिनेटली तेल की कमतरता रहेगी, एलपीजी सीएनजी की कमतरता रहेगी, और होटल्स वालों को भी आपका बाहर का खाना भी बीच बीच में बंद हो सकता है, यानी कि हफ्ते में सिर्फ 3 बार होटल चल सकते हैं। ये सब हो सकता है क्यों, क्योंकि जो ईंधन है इसकी कटौती हो रही है, और इसके कारण गवर्नमेंट के हाथ में कुछ भी करने के लिए नहीं है। तो ऐसे खपत जो है ये इनको ज़रूर करनी पड़ेगी। अब ये हो गया पूरा का पूरा आइडिया कि आगे क्या हो सकता है, और होप आपको समझ में आ रहा है। इंडिया फिनिश स्टील एक्सपोर्ट्स जम्प्स 36.6% इन अप्रैल एंड फरवरी। तो चलो अच्छा है। इम्पैक्ट steel sectors and companies like Tata Steel, JSW Steel, Steel Authority support for metal stock and signal strong demand from infrastructure and construction। तो चलो एक अच्छा है कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर का डिमांड है। अब दूसरी चीज़ है कि आज हमने क्या किया, तो आज अगर आप देखोगे तो सुबह बहुत ज़्यादा साइडवेज होने के कारण मार्केट, और आप देखोगे हम हमेशा पी साइड पे ही थे। सिर्फ दोपहर को एक ट्रेड जो बड़ा आया वो सी साइड लिया, और उसके बाद में वापस पी साइड जो नीचे गिरा वो, तो जो दोपहर का मूव था बहुत बढ़िया कैप्चर किया। बट मॉर्निंग का जो स्ट्रेट अवे साइड मूव था हम नहीं कैप्चर कर पाए। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे तो इतना बड़ा लॉस भी नहीं हुआ। बट मैं जैसे कहता हूं कि यस, ब्रोकरेज और ये सब पकड़ के मैं मानता हूं कि अगर एक लॉट पे 1000-1500 का लॉस हो चुका होगा, मैं बिल्कुल भी इससे इनकार नहीं करता हूं। बट मैं हमेशा कहता हूं कि ये 3 मंथ्स की ट्रेडिंग साइकिल है, तो आप 1 या 2 दिन में झट से कुछ अपना दिमाग का कुछ डिसीजन मत लेना। ये पूरा का पूरा 3 महीने का ट्रेडिंग साइकिल है। आप देखना कि आज देखो चार्ट्स भी दिखा रहे हैं कि पूरी तरह साइडवेज था। तो ऐसे दिनों में बड़ा लॉस नहीं करना है, यही इंटेंशन है। कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जो बहुत अच्छे मूव ऊपर और नीचे दिख देंगे, तब आप देखोगे तो ये सब के जगह पे एक दिन में हम पूरे 1 हफ्ते की कमाई कर देंगे। और ये सब हर बार होता है, यानी कि मार्केट अप होने दो या मार्केट डाउन होने दो, 22 दिन के ट्रेडिंग में 8 या 10 दिन ऐसे ही जाते हैं, 3 या 4 दिन जैकपॉट देके जाते हैं, और बाकी के दिन में 10-15 पॉइंट कमा लेते हैं। और मैं चाहता हूं कि आप हमारे साथ रह के ये पूरा का पूरा साइकिल 3 महीने के साथ देखना। पहले महीने पेपर ट्रेडिंग या फिर एक लॉट के साथ ट्रेडिंग करना, अगर प्रॉफिटेबल हो हमारे साथ रह के दूसरा महीना 2 लॉट, तीसरे महीने से आप स्केलिंग कर सकते हैं। और यही इतने सारे लोग हमारे साथ कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं, तो सबसे पहला ये ऐप इंस्टॉल करके। ये ऐप कहाँ पे मिलेगा, तो इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको प्ले स्टोर में भी मिलेगा, आपको एप्पल स्टोर में भी मिलेगा। बहुत बढ़िया ऐप है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फंटास्टिकली डेवलप किया है, एज जस्ट लॉन्च करके हमने ये किया है, बट इसमें इम्प्रूवमेंट्स बहुत सारे आने वाले हैं। तो आप देखोगे इक्विटी ट्रेड्स भी, इंडेक्स ऑप्शंस भी मिलते हैं, इक्विटी ऑप्शंस भी मिलते हैं, कमोडिटी भी मिलता है, और स्विंग ट्रेड्स भी मिलते हैं। दिस इज
रियली फंटास्टिक। एट द सेम टाइम बहुत फंटास्टिक कस्टमर सपोर्ट है, बहुत अच्छा विद इंट्राडे मार्केट सपोर्ट रेजिस्टेंस है, यानी कि आज जो मैं बता रहा हूँ, हाँ विद इन यानी कि कल 1 बजे भी आपको अपडेट मिलेगा ऐप में। अगर आपके पास हमारी फैमिली जुड़ने के लिए थोड़े से पैसे कम पड़ रहे हैं, या अब अभी भी आप थोड़ा सा सोच रहे हो, तो कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हर हफ्ते आपको 3 या 4 या कम से कम 5 ट्रेड फ्री मिलते हैं हमारे साथ रह के, तो ये बहुत बढ़िया है। एंड जो भी हमारे साथ इतने दिनों से जुड़े हैं उनको तो पता ही है कि नोटिफिकेशन आ जाता है, नोटिफिकेशन आते ही आपको ट्रेड लेना है और अपने काम पे लग जाना है। सो दिस इज़ रियली फंटास्टिक। ये ऐप अगर आपने नहीं इंस्टॉल किया है तो जल्द से जल्द इंस्टॉल करना। चलो काम की बात। अब ये क्या दिख रहा है और ये कैसे होगा, थोड़ा सा पेचीदा है ये, यानी कि थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। यहाँ पे आप देखोगे ना, पहले मैं वापस डेली चार्ट खोलूँगा क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये दुख भरी दास्तान कब ख़त्म होगी। तो एक चीज़ थोड़ी से मुझे लगती है कि ये जो है ना, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। मुझे तो लगता है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अनटिल एंड अनलेस कुछ बड़ा धमाका नहीं होता है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही हो गया है, अब चलो मार्केट ऊपर जाएगा, ये भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, थोड़ा सा ध्यान देके सुनना। इसका मतलब सिर्फ इतना ही है कि एटलीस्ट ये गैप भरने जितनी ताकत मार्केट में आ सकती है, या दूसरी चीज़ है कि ये गैप भरते भरते मार्केट वापस नीचे आ सकता है। बट मार्केट गैप भरने की कोशिश कल ज़रूर करेगा, और इसके लिए हमको एग्जैक्टली ऊपर और नीचे के पॉइंट्स पकड़ने हैं ताकि हम दोनों जगह से कमा पाए। तो ये कंसेप्ट क्लियर है कि ये सपोर्ट के कारण, डेली चार्ट में ये सपोर्ट के कारण यहाँ पे जो गैप बना है, ये मार्केट अटेम्प्ट कर सकता है, पूरी तरीके से नहीं करेगा, बट एक बीच में ही जाके वापस नीचे आ सकता है और थोड़े समय के लिए साइडवेज हो सकता है। तो क्या ये मूव 11 बजे आएगी, क्या ये मूव 12 या 1 बजे आएगी ऊपर और नीचे की, तो अगर आप हमारे साथ ऐप में बने रहेंगे तो डेफिनेटली हम आपको बताएंगे। बट इसके पहले चलो देखते हैं 15 मिनट्स में क्या हो रहा है। अब आप देख सकते हो ये एक रेड कैंडल से इतना बुरा कुछ नहीं हुआ है। और चलो मैं आपको फटाफट, आप मुझे पूछोगे तो मेरा व्यू क्या है। 3 चीज रहते हैं व्यू, जो इतना मायने नहीं रखता है, बट मार्केट स्ट्रक्चर व्यू बताता है। तो व्यू कल के लिए फर्स्ट हाफ बुलिश, सेकेंड हाफ बेरिश। अगर बहुत ज़्यादा धमाका नहीं हुआ रात को तो। सेकेंड, लेवल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो लेवल जो दे रहा हूँ उसे ध्यान से देखना। तीसरा, भले कल हीरो जीरो ट्रेड मिले बट एक लॉट से ही करना, ज़्यादा लॉट्स मत यूज़ करना, क्योंकि हीरो जीरो ट्रेड रिस्की रहते हैं। रिस्क में अगर आप पूरा का पूरा कैपिटल लगा दोगे, ज़ीरो हो गया तो क्या करोगे। तो मैं हीरो ज़ीरो को कभी भी नहीं प्रमोट करता हूँ। हाँ, बट आपने बीएससी का हीरो ज़ीरो देखा रहेगा जो कैसे गया, उसके पहले का हीरो ज़ीरो देखा रहेगा जो कैसे पैसे बना। बट इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप 10-20 लॉट से करो, एक लॉट बहुत है। अब चलो यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला मेरा व्यू क्या है, मॉर्निंग में बुलिश। तो ये बुलिशनेस कहाँ तक हो सकता है, तो ये बुलिशनेस हो सकता है 24,200 तक। यस मैं जस्ट आपको आइडिया दे के रख रहा हूँ। अब क्या ऐसे पहले भी हुआ है? ऑफकोर्स ऐसे पहले भी हुआ है, ये देखो। क्या ऐसे पहले भी हुआ है? ऑफकोर्स पहले भी हुआ है, ये देखो। तो क्या ऐसे अब भी हो सकता है? डेफिनेटली हो सकता है। 24,200 तक मार्केट जा सकता है। तो फिर हम कहाँ से ट्रेड ले, तो हम कॉल कहाँ पे लेंगे, तो हम कॉल 24,000, थोड़ा सा मैं आपको जल्दी कॉल के ये करूँगा, लेट कॉल में मतलब नहीं है। हाँ, 24,000 क्यों ना 75 पे ही ट्रेड ले ले, ताकि
24,100 का जो डिप आएगा, और ये 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल है, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल है। अब इसके बाद क्या होगा, 24,110 का पहला टारगेट और 24,200 का दूसरा टारगेट। तो ये रहा मेरा T1 और ये रहा मेरा T2। अब नीचे कब मार्केट जाएगा, तो नीचे डेफिनेटली अगर आप देखोगे ऐसे जाके ऐसे ही आएगा ना, ऐसे ही आएगा। तो इसका मतलब क्या है कि दो केस बनेंगे। ये दो केस क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं। तो केस 1, राइट, अगर धमाका बिमाका कुछ नहीं हुआ तो केस 1 में आप क्या करोगे, 24,000, और ये दोपहर को रहेगा, तो ये मोस्टली 1 बजे से के बाद आफ्टर नीचे का मुंह आने के चांसेस है। बट ऑब्वियसली क्योंकि एक्सपायरी है तो नीचे का मुंह अगर आने के चांसेस है, तो 24,100 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, 24K भी आएगा, और फाइनली जो डेस्टिनेशन है वो है अपना 23,800, राइट। तो ये आपकी सुपर मूव हो सकती है। और अगर समझो धमाका हो गया कुछ, राइट, तो और समझो 24K के नीचे मार्केट खुला, ओके, 24K के नीचे, ये कौन से, अगर कुछ धमाका या कुछ डेंजरस चीज हो गई तो फिर डायरेक्टली 24,000 के नीचे अगर मार्केट खुला, रेड कैंडल बनी, तो यहां तक जा सकता है। केस 1 क्या है, मॉर्निंग को ऊपर बाद में नीचे, तो ऊपर के लिए ये ट्रेड 200 जा सकता है, कंपलसरी नहीं है, बट 120 तक तो जा सकता है। तो यहाँ पे चाहिए 110 है, 120 तक आप रिस्क ले सकते हो। उसके बाद ये नीचे की तरफ जाना चालू होगा 12:30-1 बजे। दो केस है, अगर समझो 24 ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो 24,100 से आपको नीचे जाना है, और अगर गैप डाउन ही हुआ सुबह को क्योंकि रात को कुछ गड़बड़ हुई थी, तो स्ट्रेट अवे 23,800 या इससे भी नीचे जा सकता है। तो अगर आपको ये सब समझ में आया रहेगा तो कमेंट करके यस लिखना। अब दूसरी चीज क्या है, तो चलो सिंपल सिंपल चीज की बात करते हैं। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी बताना बहुत सिंपल है। 56,500 के ऊपर मैं दूंगा 200 पॉइंट, और 55,500 के नीचे मैं दूंगा 200 पॉइंट। ओके, तो देखो बैंक निफ्टी का काम तमाम हो गया। अब सेंसेक्स के बारे में बात करेंगे। सेंसेक्स, क्योंकि लोग आजकल बहुत ट्रेड करते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा सीरियसली देना पड़ेगा। 77,700 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग, 78,200 मैक्स, और नीचे के लिए 76,900 के नीचे 15 मिनट्स रेड कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 76,500। तो ये देख लेना, ये नीचे के लिए और ये ऊपर के लिए। अब 3 स्टॉक्स, टाटा स्टील, आप खुद भी देख सकते हो, न्यूज़ भी बढ़िया आई है तो ये ऊपर ही जा रहा है, बट ओवरऑल मार्केट बुरा है। पारस डिफेंस, क्योंकि युद्ध है इसके लिए साइडवेज चल रहा है, बट ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऊपर जाना चाहिए था। कैनरा बैंक, ओवरऑल बैंक्स आर डूइंग गुड। ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन, और खास करके पीयूएसबी बैंक, तो कुछ दिक्कत नहीं है, आ जाएगा ऊपर। तो होप आपको मज़ा आया रहेगा आज ट्रेडिंग करते वक्त। भले थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन के साथ है, बट इसको मज़ा करके ही समझना, क्योंकि बट ऑब्वियसली बड़ा लॉस नहीं करना, यानी कि आपने सही ये किया है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, कल बहुत ध्यान से अलर्ट रहना क्योंकि एक्सपायरी होने वाली है, तो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट ऐप इंस्टॉल करके हमारे फैमिली का हिस्सा बनना। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।